कॉन्फिडेंस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको 1000 कमियां मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज की कमी नहीं मिलेगी, विच इज कॉन्फिडेंस। हर सिचुएशन में मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, चाहे वो 20 लोगों से भरा हुआ क्लासरूम हो, 100 लोगों से भरा हुआ हॉल, या फिर लाखों लोगों से भरा हुआ प्रोटेस्ट। इसलिए मुझसे कई बार पूछा जाता है कि यार राहुल, मुझे भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, म्यूजिक करना है, एक्टिंग करनी है, उस लड़की से बात करनी है, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाउ डू आई बिल्ड कॉन्फिडेंस? अगर आप भी सोच में पड़े हैं कि भाई कोई काम स्टार्ट करना है, कोई गोल अचीव करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपको भी वही बोलूंगा जो इन सभी को बोलता हूं कि भैया भूल जाओ। आप कभी वो एक्शन नहीं लेने वाले हो, कभी वो गोल नहीं अचीव कर पाओगे, कभी उस लड़की से बात नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव अ कंप्लीटली रॉन्ग आइडिया अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस उस तरह से काम ही नहीं करता है जैसा आप सोच रहे हैं। इन दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दिस मिसकंसेप्शन अराउंड कॉन्फिडेंस, और एज आई कॉल इट द कॉन्फिडेंस पैराडॉक्स। हमें से ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस को कुछ इस तरह देखते हैं कि अगर मुझे कोई एक्शन लेना है, वीडियो बनानी है, स्पीच देनी है, म्यूजिक करना है, एक्टिंग करनी है, या उस लड़की से बात करनी है, तो मुझे जरूरत होगी कॉन्फिडेंस की। यानी जब मैं इस एक्शन को लेने के बारे में सोचता हूं और कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूं, तो मैं वो कैसे करूंगा? जरूर मेरे अंदर कोई कमी है, और जिस दिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, आई एम डेफिनेटली गोना टेक दैट एक्शन। यानी ये कॉन्फिडेंस रास्ता है इस एक्शन तक जाने का। अगर आप भी ऐसा सोचते हो, तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि भाई भूल जाओ। आप वो एक्शन कभी नहीं लोगे, आप वो गोल कभी अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन एक चीज कर सकते हो, विच इज टू से बाय बाय। से बाय बाय टू योर ड्रीम, से बाय बाय टू योर गोल, से बाय बाय टू दैट गर्ल। क्योंकि ये माइंडसेट, ये अंडरस्टैंडिंग, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अगर हमें सही में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो माइंडसेट शिफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कोई एक्शन लेना है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस का वेट करना बंद कर दो, क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी आपके पास नहीं होने वाला है जब आपने वो चीज कभी करी ही नहीं है। जब आप वो चीज करोगे, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप वो एक्शन लोगे, और जितनी बार आप वो एक्शन लोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, दैट बिल्ड अप कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू टेक अदर एक्शन। तो एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि भाई कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, एक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई एक्शन कैसे लें। जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि कॉन्फिडेंस इज नॉट अ स्विच। जैसे स्विच दबा के लाइट जल जाती है, वैसे कॉन्फिडेंस काम नहीं करता। कॉन्फिडेंस इज एन आउटकम। कॉन्फिडेंस इज एविडेंस बेस्ड बिलीव। और जब आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया है, तो आपके पास एविडेंस ही नहीं है। इसीलिए मिरर के सामने खड़े होके कितना भी बोल लो कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं सुंदर हूं, उसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको अगर शीशे के सामने खड़े होकर ये बोलना पड़ रहा है, इट इज अ प्रूफ कि भैया आप वो नहीं हो। अगर आपके पास प्रूफ होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर एक्शन से कॉन्फिडेंस आता है, तो मैं बिना कॉन्फिडेंस के एक्शन कैसे लूं? हाँ, ये है ना बात। अब आपने किया बिल्कुल सही सवाल। अब सवाल ये है कि अगर कोई गोल अचीव करना है, कोई एक्शन लेना है, तो उसे बिना कॉन्फिडेंस के कैसे किया जाए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोजर थेरेपी। ये एक टेक्निक है विच फॉल्स अंडर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी में पीपल आर ग्रेजुअली एक्सपोज्ड टू देयर फियर एंड फोबियाज। फॉर एग्जांपल, जब एक जापानीज लेडी 12 साल की थी, तो उन पर एक डॉग ने बहुत अग्रेसिव अटैक किया था। उनका चेहरा मोस्टली डिस्ट्रॉय हो गया था एंड शी डेवलप्ड अ फोबिया ऑफ डॉग्स। अगर वो किसी डॉग की आवाज सुन लें या पिक्चर भी देख लें, तो उनकी डर से हालत खराब हो जाती थी। यानी शी लॉस्ट ऑल हर कॉन्फिडेंस टू इंटरैक्ट विद डॉग। 12 साल की उम्र में डेवलप हुआ ये फोबिया 35 साल की उम्र तक भी कम नहीं हुआ था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया दैट आई नीड मेडिकल हेल्प, और उन्हें सजेस्ट किया गया दी एक्सपोजर थेरेपी। थेरेपी में सबसे पहले उन्हें एक सेफ रूम में बैठाकर कहा गया कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस इंसिडेंट के बारे में 30 सेकंड तक सोचना है। लेकिन ये टास्क भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, तो इस समय को कम किया गया कि भाई आप केवल 10 सेकंड तक सोचो। धीरे धीरे इस 10 सेकंड को 15 किया गया, 20, 30, इसी तरह काफी हफ्तों के बाद जाकर शी वॉज एबल टू थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट फॉर होल 10 मिनट्स। इसके बाद उन्हें डॉग्स की पिक्चर्स दिखाई गई केवल कुछ सेकंड के लिए, लेकिन ये कुछ सेकंड के लिए भी पिक्चर देखने के बाद वो डर से कांपने लगती थी। धीरे 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 शी वाज एबल टू फाइनली
लुक एट दोज पिक्चर्स फॉर फ्यू मिनट्स। ग्रेजुअली छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए, पिक्चर दिखाना, आवाज सुनाना, एक बहुत सेफ डिस्टेंस से केवल डॉग की तरफ देखना। कुछ महीनों के बाद शी वाज एबल टू एक्चुअली पेट द डॉग। शायद आप में से कुछ लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे होंगे कि एक इंसान जो सालों तक डॉग से डरता था, केवल पिक्चर देखकर उसके पसीने छूट जाते थे, और अब वो डॉग्स को पेट कर रहा है। तो मैं चाहूंगा आप खुद ऑनलाइन जाएं, सर्च करें, केस स्टडीज पढ़ें, ताकि आपको पता चले दैट एक्सपोजर थेरेपी इज अ वेरी इफेक्टिव एंड प्रूवन टेक्निक। और यही है हमारे सवाल का जवाब। इफ यू वांट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, यू नीड स्मॉल, ग्रेजुअल, कंसिस्टेंट एक्शंस। अगर उस लेडी को सीधा एक डॉग के साइड में खड़ा कर दिया जाता और बोला जाता कि अब आप इसको पेट कीजिए, भाई उनको शायद हार्ट अटैक आ जाता। आपको भी लगता है कि अगर मैं वो स्पीच दूंगा या उस लड़की से बात करूंगा और थोड़ी सी गलती हो गई तो शायद मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। आपकी गलती नहीं है, लेकिन इसका सल्यूशन केवल बैठ जाना नहीं है। इसका सल्यूशन है छोटे से स्टेप्स लेना कंसिस्टेंटली और उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करना। पर्सनली जब 5 साल पहले मैंने अपनी पहली कुछ वीडियोस बनाई थी, उस समय मैं अपने आप को लेकर काफी इनसिक्योर था। लोगों का ओपिनियन, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, उससे मेरे को फर्क पड़ता था। इसलिए मुझे पता था कि अगर मैंने सीधा वीडियो बनाकर लिंक सबको शेयर कर दिया तो उनके जो ओपिनियंस होंगे, उनका जो क्रिटिसिज्म होगा, वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। काफी समय तक मेरा चैनल सीक्रेट रखा था और अपनी वीडियोस में केवल कुछ लोगों तक ही शेयर करता था, जो मुझे पता था कि यार ये मुझे फीडबैक भी देंगे, लेकिन ओवरऑल दे विल बी सपोर्टिव। 1 साल पहले तक भी जब मैं छोटी छोटी क्लिप्स अपने इंस्टा या व्हाट्सएप पे लगाता था, तो मेरे दोस्त यही पूछते थे कि भाई तेरा चैनल कौन सा है। धीरे धीरे जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया तो मैंने और लोगों तक मेरी वीडियो शेयर करना शुरू किया। एंड व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग दैट एक्शन, समथिंग मैजिकल हैपेंस। मैं हमेशा कहता हूं कि हम सभी के कॉन्शियस में एक मेंटल ट्रॉफी शेल्फ होती है, और जब भी आप कोई डिफिकल्ट एक्शन लेते हैं या कोई चीज अचीव करते हैं तो वो एक ट्रॉफी की तरह उस शेल्फ में प्लेस होती है। आप अपनी लाइफ में कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इट डिपेंड्स कि उस मेंटल शेल्फ में कितनी ट्रॉफीज हैं। अगर वो शेल्फ खाली है तो आप कॉन्फिडेंस कैसे फील करेंगे, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज बिल्ड अपॉन प्रूफ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं दैट कंसिस्टेंटली, ग्रेजुअली स्टार्ट कलेक्टिंग दोज ट्रॉफीज, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी छोटी हो।